हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के लिए बात करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी हर वीडियोज़ की और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक मंडे को मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा धमाका कर सकता है। बहुत ही बड़ी धमाकेदार खबर है और ये बात जो है मैं अपने मन से नहीं बताने जा रहा हूँ, बल्कि इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से बताई गई है, जिसके चलते मुझे लगता है कि इसके अंदर तूफ़ान आने की पूरी पूरी संभावना है मंडे के दिन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डिलीवरी स्टेटस क्या लिया गया। देखिएगा, 142.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे एनएससी के ऊपर, जहाँ पे 28.76% की डिलीवरी उठाई गई, और बीएससी के ऊपर 10.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 33.86% की डिलीवरी उठा ली गई थी। मैं आपको अभी भी इसके लेवल्स को बताना चाहूँगा। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी इस समय पीएनबी बैंक का जो शेयर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है। अभी ये 43.10 के ऊपर जो क्लोज़ हुआ है, ये आप मान के चलें कि 43 का लेवल और 42.5 42 का लेवल, ये इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट है। इसके ऊपर बैंक जो है सस्टेन करने की कोशिश करेगा, एनी हाउ कोशिश करेगा। अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो चुका है, ऑलरेडी कर रहा है कई दिनों से, अभी तक सक्सेसफुल रहा, लेकिन आने वाले टाइम में मंडे को अगर ये भागता नहीं है ऊपर तो सस्टेन कर लेगा, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको मल्टीपल यूसी दिखाता हुआ देखने को मिलेगा, राइट? क्योंकि खबर ही ऐसी है। आइए देखते हैं। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से यहाँ पे जो कमेंट्री करी गई है, मैं आपसे बोल रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कमेंट्री करी गई है, मतलब उनके मैनेजिंग डायरेक्टर की वजह से जो कमेंट्री निकल के आ रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो कमेंट्री करी है वही कमेंट्री पंजाब नेशनल बैंक की मानी जाएगी। देखिए, भारत देश के अंदर सरकारी बैंकों में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश का बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। सैटरडे को इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से बताया गया कि ये फिस्कल ईयर 2022 के लिए, यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, जिसका क्वार्टर 1 चल रहा है, इसके अंदर पूरा चारों क्वार्टर का मिला करके 6000 करोड़ रुपए का जो है नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन ये बनाने की कोशिश करेंगे, और इनको लगता है कि ये पॉसिबल है, जो कि 3 फोल्ड है। अगर आपको बताना चाहूँ तो फिस्कल ईयर 2021 यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी जो गुजरा है, जिसके क्वार्टर 4 का नतीजे अभी आए थे, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर कंपनी को नेट लेवल पे जो प्रॉफिट हुआ है 300 नहीं 2022 करोड़ रुपीस, जबकि 363.34 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था फिस्कल ईयर 2020 के अंदर। तो देख सकते हैं, फिस्कल ईयर 2020 के अंदर इसको 363.34 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था चारों क्वार्टर का मिला करके। इतना कम क्यों है? क्योंकि बीच बीच में किसी क्वार्टर में इन्होंने लॉस भी किया था। लेकिन फिस्कल ईयर 2021 जो कि जिसका 4th क्वार्टर अभी निकला है, जिसका आउटकम अभी आया है एक दिन पहले, इसके चारों क्वार्टर का मिला के बैंक को 2022 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट बॉटम लाइन हुआ है। और इस बार फिस्कल ईयर 2022 के अंदर, जो कि करंट हमारा क्वार्टर चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है जिसका, इसके चारों क्वार्टर में 6000 करोड़ की इनकी जो है इनका विजन है, ये है इनका सपना, राइट? और जो कि पूरी तरीके से अचीवेबल है, ऐसा नहीं कि अचीवेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी या बैंक जो है अब पूरी तरीके से कंसोलिडेटेड तरीके से काम कर रहा है। जितने भी और बैंक्स थे जिनको मर्ज किया जाना था इसके साथ, वो मर्ज किया जा चुका है इफ़ेक्टिवली, अब फ्रेश तरीके से काम करना शुरू कर रहा है। देखिए, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी बैंक के अंदर कितनी ग्रोथ है, क्योंकि समय के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। देखिए, क्रेडिट ग्रोथ क्या रहती है देश के अंदर, ये भी इसमें मैटर करेगा। डिमांड कितनी ज़्यादा है इकॉनमी में, कोरोना वायरस से जुड़े हुए डिस्रप्शंस कितना कट रहा है, कितना कम हो रहा है, ये भी मैटर करेगा।
राइट। हालांकि ये एस्टिमेशन है जो कि Q1 के निकल जाने के बाद ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से डिसाइड किया जा सकता है, ऐसा राव जी का कहना है, जो कि MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस बैंक के। लोन ग्रोथ की साइड पर राव जी ने कहा कि 8 to 10% की ग्रोथ इनको दिखती है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो कि अगर हम देखें इकोनॉमी के ग्रोथ की रेट से थोड़ा कम है। इकोनॉमी ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे 9.5% के आसपास जो है बताई जा रही है फिजिकल ईयर 2022 के लिए। ओके, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा एक इन्फॉर्मेशन, पंजाब नेशनल बैंक 2 इंश्योरेंस कंपनी के अंदर स्टेक ओन करता है। मैंने आपको अपडेट किया था इसके ऊपर 3-4 दिन पहले, आपको बताया था कि यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या है, ये बेसिकली 3 लोगों से बनी हुई एक जॉइंट वेंचर इंश्योरेंस कंपनी है। यानी 3 लोगों ने मिला करके इस कंपनी को बनाया है। कौन कौन है 3 लोग? HSBC है पहला, दूसरा है कनारा बैंक, तीसरा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को PNB के अंदर मर्ज कर दिया गया। तो अब इसके अंदर कौन कौन ओनर हुए? कनारा बैंक हुआ, HSBC हुआ और PNB हो गया। तो यहाँ पे PNB के पास अभी भी इसके अंदर 23% की स्टेक है और ये पूरी तरीके से इसके अंदर स्टेक जो है बेचने की फिराक में है। ऐसा इसलिए क्योंकि IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। इसके रूल के अकॉर्डिंग कोई भी कॉमर्शियल बैंक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में साइमल्टेनियसली 10% से ज़्यादा स्टेक नहीं ओन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ को फॉलो करते हुए IRDAI के गाइडलाइंस को सेटिस्फाई करते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने डिसाइड किया है कि HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अपनी पूरी हिस्सेदारी जो कि 23% के आसपास है, ये बेच देना है। और ये बेचने के लिए इनको 1 से 1.5 साल का समय भी लग सकता है, जो कि IRDAI के पास ये बार बार इस बात को लेके अप्रोच करते रहेंगे, इनसे टच में रहेंगे, ऐसा MD की तरफ से बताया गया। देखिए, एक और इंश्योरेंस कंपनी है जहां पे PNB ओनर है, जिसका नाम है PNB मेट लाइफ। इस कंपनी के अंदर PNB 30% की हिस्सेदारी रखता है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसको बेचने से पंजाब नेशनल बैंक को कितना रुपया मिलेगा, इस बात को श्योरिटी के साथ बता पाना मुश्किल है, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी नहीं है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इस समय के अकॉर्डिंग चीज़ें वैल्यूएट करी जाएंगी तभी पता चलेगा। उसके बारे में यहाँ ज़्यादा कोई अपडेट भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो PNB हाउसिंग फाइनेंस ये कौन सी कंपनी इनकी बताई मैंने? PNB मेट, हाँ, PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, इस कंपनी के अंदर पंजाब नेशनल बैंक 30% की होल्डिंग रखता है और ये इसको कंटिन्यू रखने वाला है, ऐसा यहाँ पे इनको बताया गया। यहाँ पे एक चीज़ और है, एक आरसिल करके है, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया की, इंडिया लिमिटेड, ARCIL। इसके अंदर PNB जो है अपनी स्टेक जो है पूरी तरीके से बेच करके बाहर निकलना चाहता है, जिससे इसको 50 से 60 करोड़ रुपए जो है वैल्यूएशन इसकी मिल सकती है। राइट। इसके अलावा PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में पंजाब नेशनल बैंक अभी भी ओनर है और वो बना रहना चाहता है उसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट की अभी कोई प्लानिंग नहीं है। आपको बताना चाहूँगा, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अभी 4000 करोड़ रुपए जो है इन्होंने इक्विटी शेयर्स को इशू करके जो है रेस किए हैं। राइट। तो ये है गाइस MD की तरफ से बताई हुई बातें। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और मुझे लगता है कि इन बातों को देखते हुए, इस तरीके के बयान को देखते हुए जो है PNB के अंदर आपको आग लगी हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि रिज़ल्ट भी अच्छा, ऊपर से MD का सपना भी बहुत बड़ा है और सिचुएशन धीरे धीरे टैकल हो रही है। कोरोना वायरस के इतना गहरा प्रकोप होने के बावजूद भी फिजिकल ईयर 2021 के अंदर चारों क्वार्टर का मिला करके कंपनी को 2022 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ। इतनी बैड सिचुएशन के बावजूद भी मजाक नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत ही ज़्यादा, उसके बाद भी कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट लेके आई है। इसीलिए मुझे लगता है कि आप इसका रिफ्लेक्शन मंडे को खुद देखेंगे। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।